आओ इधर आओ। आओ इधर आओ। मैं जो जिक्र तुम्हारी जुबान पर जारी करवा रहा हूँ, बहुत से राज बिना हैं उसमें जो नाअहलों को नहीं बताए जाते। नाअहल पर इश्क का राज खोल दिया जाए तो वो तुम पर पलट आएगा और पलट कर वो तुम्हें गिरवी रख लेगा। हो सकता है कि वो शख्स राज का अमीन न साबित हो सके और राज को अफशा कर दे। चेहरा उठाओ अपना, तुम्हारी भवों का दरमियानी हिस्सा दिखाई दे मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। क्या कहा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सुनो फर्जंद, तुम्हारा नाम आज से हमारे दुर्वेशों के दफ्तर में दर्ज किया जा रहा है। अल्लाह इस राह पर इस्तेकामत बख्शे, हिम्मत में इजाफा हो। इसे खुराफात न समझना। जो राह दुर्वेशी पर चल पड़े उसमें हकीकी दुर्वेश जैसी कुव्वत मुल्ज़म होती है। चीजें खींची चली आती हैं, मगर ये एक राज है और ये राज खुलता है तालिब पर। तालिब वो है जो इन उसूलों के तहत राह हक पर चलकर क़ुर्ब इलाही पाले। उसूलों से हटने वाले वो महरूम हैं, और फिर यही महरूम और बेअमल मुसाफिर, यही बदनसीब लोग कहते हैं ये राह तो खुराफात है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हम सही राह पर हैं या खुराफात में पड़े हैं हमें नहीं मालूम। हम तो अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इतनी सी बात है बस, और कोई सच्चाई नहीं है। ये भी नहीं कहते हम कि हम हक पर हैं और वो बातिल राह पर। अभी तक कोई इस राह के इख्तिताम तक पहुंचा है जो कह सके कि कौन हक पर है और कौन बातिल। हकीकत बस एक ही है, तौहीद, यकताई। महज ज़बानी कलामी अल्फाज कुछ नहीं करते, बल्कि दिल से महसूस किया जाता है इसे। किताबों के सुफ़ों पर एहसासात नहीं लिखे होते, हरूफ होते हैं फ़कत। दिल मगर हर ज़ुबान समझता है। दिल की किताब में एहसास से आ रही किसी हर्फ की जगह नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि हम दीवाने हैं जो पहाड़ों सहराओं में जिक्र जारी करते हैं, या हम मजसूब हैं, बेखुदी में हैं, अपनी कोई खबर नहीं। जिक्र दरवेश की रूह को पाक करता है। उसके अपने उसूल और अरकान होते हैं जो खुद नहीं जान सकता कोई। राह पर चलो तब खुलते हैं राज। हम ढंडोरा नहीं पीटते इन राज की बातों का हर ऐरे गैरे के आगे। हम तो इस राह के आवाज पर खड़े एक ज़ईफ शख्स हैं। ये राह सीधी है यूनुस या चक्करदार, हमें नहीं मालूम। हाँ, अगर कोई खुदा कर दरियाफ्त करना शुरू कर दे तो थोड़ा तारुफ करवा देते हैं बस। और अगर हमारे पास कोई खुद से ना आए तो हम उसे दावत भी नहीं देते। हर कोई इस राह पर अपने मिजाज से चलता है। तुम अब अपनी ज़बान पर मुस्तकिल कलमे तौहीद रखोगी यूनुस। तुम्हारा जिक्र होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो यूनुस, ये कभी न भूलना कि जिक्र के अलावा कोई तरीका ज़बान की तरबियत का है ही नहीं। लोगों में बैठे हुए हो तो खफी यानी दिल में जिक्र, और जब तन्हाई में असर आ जाए तो जली यानी आवाज से जिक्र। लोगों के दरमियान जुबान से नहीं, दिल में जिक्र।
یہ تو حق کی راہ کے اصول ہیں، مریدوں کا طریقہ ہے۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں، اصول نہ ہو تو حصول ممکن نہیں، شروع کیے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، ہمارا مقصد محض راہ پر چلتے چلے جانا قطعاً نہیں ہے، ہمارا مقصد تو منزل ہے۔ راہ بس ایک ہے، ایک میں جا ملتی ہے اور ایک ہی رہتی ہے، اور یہ جو حیوان ہیں، درخت ہیں، پانی ہے، پہاڑ ہیں، ہوا ہے، آسمان ہے، یہ سارے کے سارے جدا بھی ہیں اور نہیں بھی، سب کی اصل ایک ہے۔ کبھی تم اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر سورج کو دکھاؤ تو آئینے میں تمہیں بالکل ویسا ایک اور سورج بھی نظر آئے گا۔ تو کیا آئینے میں نظر آنے والا یہ عکس بذات خود سورج ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کیا وہ سورج ہی کی بدولت نہیں ہے؟ اصل میں تو وہی ایک سورج ہے کائنات میں، اور یہی بس توحید ہے۔ سورج ہی نہ ہو اگر تو آئینے میں عکس نظر آ سکتا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے یہ راہ سورج کو جاتی ہے۔ اب اگر تمہیں ہر بات بالکل کھول کر بتا دی جائے تو ہرگز تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے معنی سمجھ آئیں گے۔ یوں سمجھو جیسے دیوانے کی بڑبڑ۔ خود راہ پر چل کر دیکھ لو نا، کیوں نہیں خود چل کر دیکھ لیتے تم یونس؟ بشرطے کہ دیکھ سکو، اور دیکھ ہی نہ سکو تو سب بیکار۔ صرف آنکھوں سے یہ سب نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اس راہ پر تو نابینا بھی دیکھ سکتے ہیں اور بینائی رکھنے والے بھی نابینا ہو سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔